हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप आप इंजॉय कर रहे होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है डिस्कस करने के लिए वो है 10th क्लास का एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो चैप्टर है उसमें से लिए है मैंने 2-3 टॉपिक हैं आज। तो फर्स्ट है, देखो, ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। मतलब जितने भी एसिड हैं, अम्ल हैं, और जितने भी बेसिस हैं यानी कि क्षारक हैं, उनमें क्या चीज़ जो है वो कॉमन होती है ना। तो अभी आपने पिछले टॉपिक में देखा था कि ये जो एसिड होते हैं जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं ना, जैसे ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे ये देखा था ना हमने सेकंड एग्जांपल में। अगर हम देखें H2SO4 में भी हमने ये देखा था कि यहाँ पे जिंक सल्फेट बनता है और प्लस यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है ना। तो कहने का मतलब कि जितने भी एसिड हैं उन सब में एक चीज़ कॉमन है कि वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस जो है वो बनाते हैं। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो इनमें क्या है? कॉमन है सभी एसिड में। जैसे अब और एग्जांपल अगर हम करते हैं, जैसे हम HCl का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। HCl का मैं एग्जांपल लेता हूं तो HCl कैसे टूटता है? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में जो है ये टूटता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन यानी कि H पॉजिटिव जो है वो कॉमन होता है। उस तरह से और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे H2SO4 है, जब ये भी टूटता है तो ये किस में टूटता है? H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में, है नहीं, यानी कि H पॉजिटिव केटाइन में और SO4 एनाइन में जो है ये टूटता है। केटाइन और एनाइन में जो है ये टूटता है, ठीक है। HCl। उसके बाद अगर और एग्जांपल लें हम HNO3 का लें तो HNO3 भी आपको होता है H पॉजिटिव और NO3 में जो है ये टूटता है, यानी कि H पॉजिटिव केटान NO3 एनाइन में जो है वो टूटता है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जितने भी एसिड हैं उनमें कॉमन क्या है? दैट इज हाइड्रोजन। ये जो है वो सब में कॉमन होता है ना। और हाइड्रोजन का आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो ये अकेला नहीं रहता है ना। तो ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन जो है वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन। इट गेन इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूस टू H2, है ना। H2 में ये रिड्यूस जो वो हो जाता है क्योंकि H पॉजिटिव अकेला नहीं रहता है। तो यहाँ पे जितने भी एसिड हमने देखे उनमें कॉमन क्या था? हाइड्रोजन आयन, है ना। और अगर हम बेसिस की बात करें, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो जब ये टूटता है तो ये टूटता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, है ना। और यहाँ पे भी Ca पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो यहाँ पे ये चीज जो है वो कॉमन है, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। OH नेगेटिव जो है वो कॉमन है। जितने भी बेस हैं उनमें OH नेगेटिव जो है वो कॉमन होता है, ठीक है। तो सभी एसिड में H पॉजिटिव और बेसिस में कॉमन क्या है? OH जो है वो कॉमन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एसिड एंड बेस इन वाटर। एसिड और जो बेस होते हैं जब ये वाटर में रिएक्शन करते हैं, वाटर में ये इनको हम डालते हैं तो इनमें क्या होता है? एसिड और बेस में, है ना। तो एसिड और बेस जब हम पानी में इनको डालते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं HCl का एग्जांपल ले रहा हूँ, HCl प्लस H2O, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? ये हाइड्रोजन यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि ये बनाता है H3O और प्लस Cl नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन जो है वो बनता है, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो सिंगल एग्जिस्ट जो वो नहीं करता है, इसलिए इसके साथ जो है वो मिल जाता है H3O पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो हाइड्रोनियम आयन जो है ये बनाता है। तो एसिड एंड बेस वाटर के साथ है ये इस तरह से जो वो रिएक्ट करते हैं। ये देखो इस तरह से बनता है ना ये। अगर इसको हम थोड़ा सा डिटेल में करें, HCl प्लस H2O, आपको पता है H2O कैसे टूटता है? H2O टूटता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में जो ये टूटता है ना। तो यहाँ पे HCl यानी कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में इसको हम देखेंगे तो ये क्या करता है? ये बना देता है H3O पॉजिटिव और यहाँ से Cl जो वो
बच जाता है ना। और हाइड्रोजन आपको पता है गेन करता है इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूस टू H2, ठीक है। तो वाटर के साथ जो है ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन जो है वो बनाता है ना। उसके बाद अगर हम बेसिस की बात करें, बेसिस जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैंने एग्जांपल लिया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में जो ये टूट जाता है। NaOH यानी कि सोडियम और OH नेगेटिव में ये टूट जाता है, किसमें, वाटर में। अब यहाँ पे देखो ये रिएक्शन किस में हुई, एज पॉजिटिव, इसमें वाटर में हुई है ना। वाटर में ये बेस जो है वो वाटर में इस तरह से Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाता है। तो यहाँ पे क्या बनता है, ये OH नेगेटिव जो है वो बनाता है ये। अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि जितने भी बेस हैं, सभी बेसिस जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, है ना। सभी बेसिस जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो वो बेसिस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, उनको हम बोलते हैं एल्केलाई, है ना। उनको हम बोलते हैं एल्केलाई, यानी कि जो बेस है उनको हिंदी में हम बोलते हैं क्षारक, है ना। और एल्कलाई हो गए क्षार। तो क्षारक और क्षार में जो है ये फर्क होता है ना। क्षारक और क्षार में ये फर्क होता है कि जो बेसिस वाटर सॉल्युबल होते हैं दे आर कॉल्ड क्षार, उनको हम एल्कलाई जो वो बोलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारे एसिड हैं वो पानी के साथ जो वो क्या बनाते हैं, H पॉजिटिव, है ना, हाइड्रोजन आयन जो वो बनाते हैं। और जो बेस होते हैं वो क्या बनाते हैं, OH नेगेटिव, और दोनों जब मिल जाते हैं तो ये वाटर जो वो बना देते हैं, है ना। तो ये रिएक्शन आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हमने की थी। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि जब भी हम इनको मिक्स करते हैं ना, एसिड और वाटर को एक दूसरे के साथ जब मिक्स करेंगे तो थोड़ी सी हमें सावधानी रखनी पड़ती है। देखो वाटर के अंदर हमने एसिड को मिलाना है ना, और स्लोली मिलाना है। यहाँ से बिल्कुल इसके साथ साथ जो है वो ऐसे इस तरह से एकदम से इसके ऊपर से नहीं गिराना, इसको स्लोली जो वो ऐड करना है हमने एसिड को वाटर में, ठीक है। एसिड में जो अगर आपने एसिड लिया है तो एसिड में आपने वाटर को ऐड नहीं करना है ना। वाटर को नहीं ऐड करना आपने एसिड में, आपने वाटर में एसिड को ऐड करना है। वाटर होगा उसमें स्लोली एसिड जो वो ऐड करेंगे। नहीं तो अगर इस तरह से आप करेंगे तो ये क्या कर जाएगा, आग पकड़ लेगा, वर्न हो जाएगा और ये बाहर भी आ जाता है, स्प्लैश आउट, यानी कि बाहर भी ये आ सकता है और आपके हाथ जो है वो जल सकते हैं। तो ये थोड़ी सी हमें सावधानी जो है यहाँ पे रखनी चाहिए। तो ये है एसिड एंड बेस इन वाटर। तो वाटर के साथ जो है ये किस तरह से बिहेव करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। ये जो एसिड हैं ये कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, या जो बेस हैं ये कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि एसिड कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उसमें हम क्या देखते हैं, उसका हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो वो देखेंगे। और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है उसमें हम OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन जो वो देखेंगे, इनकी मात्रा जो वो देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं। और ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है इट इज ए मिक्सर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर, है ना। ये मिक्सर होता है अलग अलग इंडिकेटर्स का। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो उससे बनाता है। और ये अलग अलग पीएच के ऊपर, जो पीएच होती है, या आप बोल सकते हैं कि जो अलग अलग एसिड की जो कंसंट्रेशन होती है
एसिड की जो कंसंट्रेशन होती है उसके ऊपर अलग अलग कलर जो वो देते हैं, है ना। अगर एसिड की क्वांटिटी कम होगी तो वहाँ अलग कलर देंगे, अगर एसिड ज़्यादा होगा तो वहाँ पे अलग कलर जो वो देते हैं। तो इसका जो हमारे पास स्केल है दैट इज़ जो मैंने आपको यहाँ बताया पीएच स्केल है। यहाँ पे पीएच स्केल के द्वारा हम पता लगाते हैं कि कौन एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन बेस जो है कितना वीक है ना। तो यहाँ पे पीएच में देखो पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब है पोटेंस, पी का मतलब है पोटेंस, पोटेंस मीन्स पावर, पोटेंस का मतलब होता है पावर। और पावर किसकी, पावर इसकी हाइड्रोजन आयन की पावर जो अब हम देखते हैं। तो पीएच स्केल को आप इस तरह से कि इसके द्वारा हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर क्या देखते हैं, पावर देखते हैं किसकी, हाइड्रोजन आयन की कितनी पावर है। जिसके अंदर हाइड्रोजन की पावर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा, जिसमें कम होगी वो वीक एसिड होगा, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा समझ पाएंगे। यहाँ पे इसको मान के चलते हैं हम 0, यहाँ पे इसको 7 और इसको 14। तो 7 के ऊपर यहाँ पे, और इसको मैं इस तरह से बताता हूँ कि यहाँ से जब आप चलेंगे इसको थोड़ा सा ऐसे समझेंगे आप, यहाँ पे ये जो क्वांटिटी होगी ये होगी हाइड्रोजन आयन की, और यहाँ पे जो क्वांटिटी होगी वो होगी OH नेगेटिव की। अब कैसे समझे इसको, देखो 0 से 7 तक, 0 से 0 to 7, जब 0 to 7 pH वैल्यू होगी तो वो क्या होंगे, वो होंगे एसिडिक, एसिडिक इन नेचर, उनका नेचर जो होगा वो एसिडिक होगा। और जो 7 से 14 तक होंगे वो होंगे बेसिक इन नेचर, ठीक है, वो बेस होंगे, बेसिस होंगे वो। एक बात तो यहां पे क्लियर है कि 0 से 7 तक एसिड है, 7 से 14 तक बेस है। पर यहां पे जो 7 है जिसकी वैल्यू वो होगा न्यूट्रल, न्यूट्रल, ना तो वो एसिडिक होगा ना तो वो बेसिक होगा, उसका जो नेचर होगा वो न्यूट्रल होगा। अब एक चीज यहां पे कंफ्यूजन करती है, वो क्या करती है कंफ्यूजन, कि यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हमें ये लगता है कि अगर पीएच वैल्यू किसी की 2 है और किसी की पीएच वैल्यू 6 है, तो हमें लगता है कि पीएच ज़्यादा है तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा, है ना, ऐसा लगता है हमें कि ये ज़्यादा एसिडिक होगा। इस कन्फ्यूज़न को हमने दूर करना है कि जिसकी पीएच ज़्यादा है, जैसे पीएच 6 है, तो वो ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा एसिडिक जो होगा, जिसकी पीएच जितनी कम होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो जैसे यहाँ पे पीएच 2 है तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा ये। और अगर 6 है तो ये भी एसिडिक होगा लेकिन ये वीक एसिडिक होगा। ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि पीएच जो है वो, यानी कि यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे जो मैंने चीज़ बनाई ना यहाँ पे, कि यहाँ पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे को जाते हैं तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम होती है ना। और इस केस में यहाँ पे OH की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और जैसे हम इस साइड को आते हैं तो OH की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती जाएगी। तो pH 2 है तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अगर 6 है तो ये वीक एसिड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस साइड को जब आप जाएंगे, यहाँ से यहाँ को जाएंगे, तो एसिडिक क्या होगा, एसिडिक करैक्टर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, एसिडिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और क्या बढ़ेगा, यहाँ पे बेसिक करैक्टर जो है वो बढ़ जाएगा, बेसिक करैक्टर इंक्रीज हो जाएगा इस साइड को जब आप जाएंगे, इस साइड को। लेकिन
इस साइड को जब आप आएंगे, इसका अगर आप उल्टा आते हैं, यहाँ से इस साइड को अगर आप आते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा? इस साइड को जब आप आएंगे तो एसिडिक करैक्टर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ को हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को ज़्यादा है ना, ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे, ये ज़्यादा के लिए बनाया है ना, और ये यहाँ पे कम है, तो ये ज़्यादा है और धीरे 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 कम हो रहा है, तो यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा। जब आप इस साइड को जाएंगे तो एसिडिक करैक्टर जो है वो इनक्रीज हो जाएगा और बेसिक करैक्टर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम बेसिक के केस में लेते हैं, यहाँ पे बेसिक के केस में लेते हैं कि मेरे पास एक pH है 14 और एक pH है मेरे पास 8, तो यहाँ पे जो pH 8 होगी ना, ये होगा तो बेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 8 के ऊपर OH की क्वांटिटी जो है वो कम है, 14 पे ज़्यादा है, तो ये होगा तो बेस, लेकिन ये वीक बेस होगा, वीक बेस होगा, और ये जो होगा ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो pH को आप इस तरह से समझें कि pH कम है तो वो ज़्यादा एसिडिक है, अगर pH ज़्यादा है तो वो ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। तो ये जो था वो pH के बारे में था कि जिसकी pH जो होगी, जिसकी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस की जो पावर होगी वो अगर उसकी वैल्यू 2 है तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा, इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोलते हैं ना। और pH अगर 6 होगी तो ये भी एसिडिक होगा लेकिन ये वीक होगा। उस तरह से अगर pH 14 है तो ये बेस होगा लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्योंकि वहाँ पे OH की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है, ज़्यादा कंसंट्रेशन है। और यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे OH की क्वांटिटी जो है वो कम है, तो ये वीक बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 टॉपिक हमने आज डिस्कस किए। होप है कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ दिस pH वैल्यू इन आवर डेली लाइफ। तो तब तक के लिए आप बने रहिए मेरी अगली वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।